अगर मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूं और तुम्हें इसका जवाब देने के लिए खुद से झूठ न बोलने दिया जाए, तो सच बताना, क्या तुम्हें सच में डिसिप्लिन नहीं आता या फिर तुम बस बार बार खुद से भाग रहे हो? क्योंकि अगर डिसिप्लिन सच में इम्पॉसिबल होता तो दुनिया में कोई भी कंसिस्टेंट इंसान नहीं होता, कोई एथलीट नहीं होता, कोई बिलियनियर नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता। फिर फर्क कहाँ है? यहीं से शेल्डन हाउ की यह किताब शुरू होती है और यहीं पर ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यह किताब तुम्हें मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें एक्सक्यूजलेस बना देती है। शेल्डन बहुत साफ बोलता है, तुम आलसी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के जी रहे हो, और बिना सिस्टम के सबसे स्ट्रांग इंसान भी रोज हारता है। तुम डिसिप्लिन को गलत समझते आए हो। तुम सोचते हो डिसिप्लिन मतलब खुद को जबरदस्ती उठाना, मन मारकर काम करना, खुद को रोकना, खुद से लड़ना। लेकिन शेल्डन कहता है, अगर डिसिप्लिन लड़ाई बन गई तो तुम ज्यादा दिन टिकोगे ही नहीं। सच यह है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बनती। विल पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सुबह तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होता है, शाम तक वो थक चुका होता है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूत बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करना कि गलत करना मुश्किल हो जाए और सही करना ऑटोमेटिक बन जाए। अब जरा अपने दिन को देखो। फोन पास में पड़ा है, काम शुरू करने से पहले ही स्क्रीन ऑन है, नोटिफिकेशंस चालू हैं, सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं, उठने का कोई फिक्स रीजन नहीं, और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। शेल्डन इस सोच को सीधा तोड़ देता है। वो कहता है, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ है तो डिसिप्लिन नाम की चीज टिक ही नहीं सकती। डिसिप्लिन अंदर से नहीं, बाहर से शुरू होती है। जिस दिन तुम अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर देते हो, उस दिन डिसिप्लिन अपने आप आने लगती है। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है, रिमूव टेम्पटेशन नॉट डिजायर। तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तुम्हें जंक खाना छोड़ना है तो घर में जंक मत रखो। तुम्हें सुबह उठना है तो रात की जिंदगी बदलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एनवायरनमेंट वही रखते हैं और खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सुपर ह्यूमन बन जाएं, और जब फेल होते हैं तो खुद से नफरत करने लगते हैं। शेल्डन कहता है, सेल्फ हेट डिसिप्लिन को मार देता है। डिसिप्लिन गिल्ट से नहीं आती, डिसिप्लिन क्लैरिटी से आती है। अगर तुम्हें साफ नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो तुम्हारा दिमाग सबसे आसान ऑप्शन चुनेगा, और आसान ऑप्शन हमेशा कंफर्ट होता है। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लोग फ्यूचर की बातें कम करते हैं और आज की बातें ज्यादा। वो ये नहीं सोचते मुझे अमीर बनना है, वो सोचते हैं आज शाम 7 से 8 क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर इमेजिनेशन है लेकिन आज रियलिटी। शेल्डन एक ब्रूटल लाइन बोलता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बिग गोल्स, इट्स अबाउट बोरिंग कंसिस्टेंसी। और यही बोरिंग चीज लोग नहीं कर पाते। सबको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लेकिन रूटीन कोई नहीं चाहता। सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस बोरिंग लगती है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं। और सोचो, तुम रोज खुद से कितने प्रॉमिसेस तोड़ते हो? कल से शुरू करूंगा, आज आखिरी बार, बस 10 मिनट और। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है, और फिर तुम कहते हो, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है, और सेल्फ ट्रस्ट छोटे प्रॉमिसेस निभाने से बनता है। इसीलिए शेल्डन कहता है, स्टार्ट सो स्मॉल दैट योर ईगो फील्स इंसल्टेड। इतना छोटा काम चुनो कि फेल करना ऑकवर्ड लगे, क्योंकि डिसिप्लिन साइज से नहीं बनती, डिसिप्लिन फ्रीक्वेंसी से बनती है। रोज थोड़ा सही करना हफ्ते में एक दिन परफेक्ट करने से ज्यादा पावरफुल है। इस किताब का एक और पेनफुल सच, तुम मोटिवेशन के एडिक्ट हो। तुम डिसिप्लिन नहीं चाहते, तुम अच्छा महसूस करना चाहते हो। इसीलिए वीडियो देखते हो, कोट सेव करते हो, लेकिन एक्शन नहीं बदलते। शेल्डन साफ कहता है, मोटिवेशन मेक्स यू फील गुड, डिसिप्लिन मेक्स यू फ्री। और फ्रीडम अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। डिसिप्लिन का मतलब है कोई देख रहा है या नहीं, फिर भी सही करना। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। एक दिन तुम्हें एहसास होता है, तुम अब खुद से डरते नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम जो बोलोगे वो करोगे, और यही असली पावर है।
शेल्डन आखिर में एक बहुत खतरनाक बात कहता है, डिसिप्लिन डजंट चेंज योर लाइफ टुडे, बट इट डिसाइड्स हु यू बिकम टुमारो। आज जो तुम नहीं कर रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर की शेप तय कर रहा है। और अब आखिरी सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ ये सुनना चाहते हो कि तुम सही हो? अगर बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से भागना बंद कर रहा हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग के लिए है। और अगर यह स्क्रिप्ट तुम्हें थोड़ी भी अंदर से हिला गई हो तो इस वीडियो को सेव करना, क्योंकि डिसिप्लिन कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, यह रोज की याद दिलाने वाली लड़ाई है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी किताबों की समरीज जो सिर्फ समझ में नहीं जिंदगी में उतर जाए, तो बुकमेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो शायद वही होगी जो तुम्हें उस इंसान से दूर कर दे जिससे तुम खुद नफरत करते हो। और याद रखो, डिसिप्लिन तुम्हें हीरो नहीं बनाती, डिसिप्लिन तुम्हें रिग्रेट से बचाती है।